इस पेंडेमिक के दौरान सीटी स्कैन को कोरोना वायरस से होने वाले निमोनिया का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही सीटी सीवीआरटी स्कोर पेशेंट के बीच में भी काफ़ी चर्चा में है, पर इसे समझ पाना उनके लिए अभी इतना आसान नहीं है। आइए हम जानते हैं है क्या ये। कोरोना वायरस के लंग्स तक पहुंचने को कोविड निमोनिया कहते हैं और कोविड निमोनिया की स्कोरिंग को सीटी सीवीआरटी स्कोर कहते हैं। आम भाषा में सीटी सीवीआरटी स्कोर का मतलब है कोविड निमोनिया के इन्फेक्शन की स्टेज का पता लगाना, मतलब माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड मतलब थोड़ा कम, मॉडरेट मतलब थोड़ा बढ़ गया है, सीवियर स्टेज यानी कोविड निमोनिया गंभीर है। सीटी सीवीआरटी स्कोर 0 से लेके 25 तक की रेंज में हो सकता है। 0 स्कोर का मतलब होता है नॉर्मल और 25 स्कोर का मतलब होता है निमोनिया लंग्स में 75% से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। 8 से कम के सीटी स्कोर को माइल्ड इन्फेक्शन माना जाता है। 2 से 3 का स्कोर नॉर्मल ही होता है। 9 से 15 का सीटी स्कोर मॉडरेट इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है, जिसमें पेशेंट्स को सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, तेज खांसी जैसे सिम्टम हो सकते हैं। और 15 से ऊपर का सीटी स्कोर सीवियर कोविड निमोनिया का केस माना जाता है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन या आईसीयू की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अब इन सीटी स्कोर्स की कैलकुलेशंस को समझते हैं। हमारे लंग्स टोटल 5 भाग में बटे होते हैं। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। हर एक लोब के टोटल 5 स्कोर्स होते हैं, मतलब टोटल 25 स्कोर्स। हर एक लोब्स में फैले इन्फेक्शन के हिसाब से उसको 5 में से स्कोर दिया जाता है और पांचों लोब्स के स्कोर को मिलाकर टोटल सीवीआरटी स्कोर बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 5 लोब्स का टोटल स्कोर 7 होता है, सो दैट मीन्स सीवीआरटी स्कोर इज 7 आउट ऑफ 25 और ये हमारे पहले बताए गए बाइफिकेशन के हिसाब से माइल्ड कैटेगरी में आएगा। सीटी स्कैन में निमोनिया के हल्के से हल्के पैच का भी पता लगाया जा सकता है, जिससे ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन या आईसीयू की रिक्वायरमेंट है या नहीं, इसका भी डिसीजन सही समय पर लिया जा सकता है। इस समय जो कोविड-19 डेथ रेट्स बढ़ रहे हैं, उसमें सबसे मेन रीज़न कोविड-19 निमोनिया को ही माना जा रहा है। इसलिए टाइमली सीटी स्कैन, टाइमली ट्रीटमेंट और ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटलाइजेशन से इसे काफ़ी हद तक काबू में किया जा सकता है और कोविड-19 की कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सकता है।